हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे व्हेन ऑल द फोरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड। सो लेट अस सी अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 87, Raja Limited invited applications for issuing 50,000 equity shares of rupees 10 each. The amount was payable as follows. On application, rupees 3 per share. On allotment, rupees 5 per share. On first and final call, balance amount है 2 rupees per share. Applications for 70,000 shares were received. कंपनी ने इशू किया था 50,000 इक्विटी शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन आए 70,000 इक्विटी शेयर्स के लिए. अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस. अब कंपनी ने किसी का भी एप्लीकेशन मनी रिफंड नहीं किया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, बल्कि प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया. मतलब जिसने 7 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 5 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किया और 2 शेयर्स यहाँ पर जो है वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी का कंपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी. Excess money received on application was adjusted towards sums due on allotment. Ramesh, who had applied for 700 shares, did not pay the allotment money, and on his failure to pay the allotment money, his shares were forfeited. अब रमेश जिसने 700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और अलॉटमेंट मनी के ठीक बाद ही उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिए. आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड. Adhar, who had been allotted 500 shares, did not pay the first and final call. His shares were also forfeited. उसके बाद जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंपनी ने किया तो एक दूसरा शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स थे, अधर, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, इसलिए कंपनी ने उनके शेयर का भी फोरफिचर कर लिया. आउट ऑफ दीज फोरफिटेड शेयर्स 900 शेयर्स वर रीइश्यूड एट रुपीज़ 8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप. अब इन टोटल फोरफिटेड शेयर्स में से कंपनी ने 900 शेयर्स रीइशू कर दिए 8 रुपीज़ में एज फुल्ली पेड, मतलब ₹2 डिस्काउंट दिया ऑन रीइशू. द रीइशूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द शेयर्स ऑफ रमेश. इसमें रमेश के सारे शेयर शामिल हैं, मतलब रीइशू किए हुए 900 शेयर्स में रमेश के पूरे शेयर्स हैं और जो बचे हुए शेयर्स हैं वो अधर के हैं. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of the company. So let us see the journal entries for this. So solution 87 in the books of Raja Limited. Raja Limited invited applications for issuing 50,000 equity shares but received application for 70,000 equity shares. So सबसे पहले कंपनी के बैंक अकाउंट में अमाउंट एप्लीकेशन का जमा होगा. So इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कंपनी के पास 70,000 एप्लीकेशंस आ गए हैं 70,000 शेयर्स के लिए और 3 रुपीज़ पर शेयर कंपनी एप्लीकेशन के लिए ले रही है, मतलब 2,10,000 रुपीज़ कंपनी के बैंक अकाउंट में आ गए. कंपनी ने प्रोस्पेक्टस जारी किया था 50,000 इक्विटी शेयर्स के लिए, क्योंकि इतने का ही परमिशन मिला कंपनी को इशू करने के लिए और उतनी ही ज़रूरत थी. बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड. अब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे. सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड. $210,000. अब कंपनी के पास है तो सिर्फ 50,000 इक्विटी शेयर्स. सो इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे. $50,000 शेयर्स ही इशू कर रही है कंपनी, इसलिए 50,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के हिसाब से 1,50,000 कंपनी ने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया. और क्योंकि ये प्रोराटा अलॉटमेंट है इसलिए बाकी जो अमाउंट बच गया अब 60,000, इसे कंपनी रिफ़ंड नहीं करेगी बल्कि इसे अलॉटमेंट में यूज़ करेगी. सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. सो जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया. 20,000 शेयर्स का
₹3 के हिसाब से 60,000 रुपीज़ अलॉटमेंट में कंपनी ने ट्रांसफ़र कर दिए। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। अब कंपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी ₹5 पर शेयर। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। उसी 50,000 शेयर्स पर कंपनी ड्यू करेगी ₹5 पर शेयर के हिसाब से 2,50,000 रुपीज़ कंपनी ने अलॉटमेंट के ड्यू किए। अलॉटमेंट मनी भी तो शेयर कैपिटल का ही हिस्सा है, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट फिर से एक्सपैंड हो गया उतने ही अमाउंट से 2,50,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट मनी जब कंपनी रिसीव की तो कंपनी को पता चला कि रमेश जिसने 700 शेयर्स अप्लाई किया था वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहे हैं। तो कंपनी को कम पैसा मिलेगा, लेकिन उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी कंपनी के पास है। यहाँ देखिए अलॉटमेंट का ऑलरेडी कंपनी के पास 60,000 रुपीज़ है, मतलब 2,50,000 में से 60,000 कंपनी के पास ऑलरेडी है। सो 1,90,000 ही कंपनी को रिसीव करना है। उसमें भी रमेश जिसने अप्लाई किया था 700 शेयर के लिए, वो पैसे नहीं दे रहे हैं। तो रमेश का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उनका कॉल्स इन एरियर्स कितना है, मतलब वो अलॉटमेंट में कितना अमाउंट नहीं दे रहे हैं। यहाँ जो प्रोराटा अलॉटमेंट है वो ऐसा है कि 70,000 शेयर्स एप्लीकेशन के लिए कंपनी ने 50,000 शेयर अलॉट किए, मतलब हर शेयर पर कंपनी ने 5 शेयर्स दिए। अब रमेश ने अप्लाई किया था, क्वेश्चन में लिखा है कि हु अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स, मतलब ये अप्लाइड साइड है। सो इस 7 को हमको 700 बनाना है, तो बहुत सिंपल है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब है कि रमेश ने 700 अप्लाई किया है होगा तो उन्हें 500 ही मिला होगा। वेरी इजी। या तो फिर अप्लाइड और अलॉटेड में 7:5 का प्रोपोर्शन है। यहाँ हमको पता है कि यहाँ 700 है, तो हमें अलॉटेड निकालना है। तो कैसे निकालना पड़ेगा इसे, यहाँ 700 लिखेंगे, इसी अलॉटेड से मल्टीप्लाई करेंगे और अप्लाइड से मतलब उल्टे साइड वाले अमाउंट से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ आ जाएगा 500। आप बहुत से लॉजिक से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 7 शेयर्स पर मांगने से अगर 5 शेयर्स अलॉट होते हैं तो 700 शेयर्स मांगने पर कितने शेयर अलॉट होंगे। तो दैट इज़ वेरी इजी। अब एप्लीकेशन मनी ₹3 पर शेयर है। ₹3 पर शेयर के हिसाब से रमेश ने कंपनी को भेजा होगा 2100 और रमेश को 500 शेयर्स मिले, मतलब 1500 के शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए। अब एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो गया ₹600। एक्सेस एप्लीकेशन मनी। नाउ ऑन अलॉटमेंट कंपनी ने रमेश के पास 500 शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो 500 शेयर्स पर ₹5 के हिसाब से 2,500 रुपीज़ कंपनी ने अलॉटमेंट मनी ड्यू किया रमेश का। और रमेश अब अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा है, लेकिन उसका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रमेश का कितना है, ₹600। तो ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी एडजस्ट कर देगी 600, क्योंकि ये है तो रमेश का ही। अब कंपनी को पता चल रहा है कि 1,900 रुपीज़ जो है वो रमेश नहीं दे रहा है, वही एरियर्स है। मतलब 1,90,000 रुपीज़ कंपनी को मिलना चाहिए था अलॉटमेंट के समय में आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, और उस 1,90,000 में 1,900 रुपीज़ कंपनी को रमेश का नहीं मिल रहा है। सो अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे अब, बैंक अकाउंट डेबिटेड। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कंपनी को मिलना चाहिए था 2,50,000, जिसमें से 60,000 रुपीज़ एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी कंपनी के पास है, और अभी रमेश का 1,900 रुपीज़ नहीं मिल रहा है। मतलब कंपनी के बैंक अकाउंट में आएगा 1,88,100 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
being allotment money received except on 500 equity shares of रमेश। अब कंपनी ने डिसाइड किया कि रमेश के शेयर को फोरफीट करेंगे। अब फोरफीचर की एंट्री करेंगे, रमेश के 500 शेयर्स को फोरफीट करेंगे। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, रमेश के पास 500 शेयर्स अलॉट हुए थे और अभी तक कंपनी ने 8 रुपीज़ पर शेयर मांग लिया है, मतलब 4000 रुपीज़ से कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, $1900 और टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट, $2100 being 500 equity shares of Ramesh forfeited after allotment। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि रमेश ने अप्लाई किया था 700 शेयर्स के लिए और रमेश को 500 शेयर्स मिले हैं, मतलब ये 2100 रुपीज़ जो कंपनी ने फोरफीट किया है रमेश का, वो 500 शेयर्स पर है, ऑन 500 शेयर्स। सो 2100 डिवाइडेड बाई 500 करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 4 रुपीज़ 20 पैसा। मतलब जब रीइशू करेगी कंपनी तो इन्हीं शेयर्स पर, मतलब रमेश के शेयर्स पर कंपनी 4 रुपीज़ 20 पैसा तक डिस्काउंट दे सकती है। ये हमें अलग अलग समझना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में आगे अदर भी है जिसके शेयर को कंपनी फोरफीट कर रही है। सो दोनों का कैलकुलेशन जो है वो अलग अलग हो सकता है, इसलिए यहाँ पर इस बात को भी आप समझ लीजिए। अब कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेगी। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कंपनी के पास 50,000 शेयर्स थे और उसमें से कंपनी ने 500 शेयर्स रमेश के फोरफीट कर लिए हैं, तो 49,500 शेयर्स पर ही कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, मल्टीप्लाइड बाय 2। सो 99,000 रुपीज़ से कंपनी ने फाइनल कॉल ड्यू किया 2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 49,500 शेयर्स। अब कंपनी के पास कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी नहीं है, वो तो पूरा अलॉटमेंट के समय ही एडजस्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर अदर एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स अलॉट हुए हैं, वो पैसे नहीं दे रहे हैं। सो बैंक में पैसे 500 शेयर्स पर और नहीं आएंगे। सो वैसे तो कंपनी को 49,500 शेयर्स पर अमाउंट मिल जाना चाहिए, लेकिन अब अदर जिसके पास 500 शेयर्स है वो भी पैसे नहीं दे पा रहा है, तो एज ए रिज़ल्ट इतने 49,000 शेयर्स पर ही पैसे आएंगे। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ₹98,000 being final call amount received except on 500 equity shares of other। अब कंपनी ने अदर के शेयर्स को भी फोरफीट कर लिए। सो फोरफीचर की एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। अदर के पास 500 शेयर्स थे और पूरे के पूरे 10 रुपीज़ कंपनी ने मांग लिए हैं। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल,
and 2 forfeited share account. यहाँ पर आ जाएगा 5000 और फाइनल कॉल का इसने 1000 रुपीज़ नहीं दिया क्योंकि इसके पास 500 शेयर्स है और कंपनी ने 2 रुपीज़ पर शेयर ड्यू किए थे फाइनल कॉल के, इसलिए 1000 रुपीज़ उसने नहीं दिए और 4000 रुपीज़ कंपनी फोरफिट कर रही है। इसका मतलब यह है कि 500 शेयर्स पर 8 रुपीज़ ये अधर दे चुका है। मतलब रीइशू के समय में कंपनी 8 रुपीज़ तक का डिस्काउंट दे सकती है, हैसियत है। बीइंग 500 equity shares of other forfeited after final call. अब कंपनी ने इन फोरफिटेड शेयर्स को रीइशू किया, लेकिन सिर्फ 900 शेयर्स को रीइशू किया है कंपनी ने। सो बैंक अकाउंट फिर से डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, जिसमें रमेश के पूरे 500 शेयर्स कंपनी रीइशू कर रही है, लेकिन अधर के 500 में से सिर्फ 400 शेयर्स कंपनी रीइशू कर रही है। मतलब 900 शेयर्स कंपनी रीइशू कर रही है और वो भी 8 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। मतलब 2 रुपीज़ यहाँ कंपनी डिस्काउंट दे रही है क्योंकि ये 8 रुपीज़ कंपनी ले रही है एज़ फुल्ली पेड। और कंपनी ने जो फोरफिट किया है तो रमेश के शेयर पर तो 4 रुपीज़ 20 पैसा पर शेयर कंपनी ने फोरफिट किया है, तो 2 रुपीज़ डिस्काउंट का देना आसान है। और यहाँ पर भी अधर के शेयर्स में भी कंपनी ने 8 रुपीज़ पर शेयर फोरफिट किया है, तो 2 रुपीज़ का डिस्काउंट तो कंपनी दोनों ही शेयर पर दे सकती है। सो इक्विटी शेयर फोरफिटेड शेयर अकाउंट, फोरफिटेड शेयर अकाउंट से 2 रुपये आ जाएगा 900 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। $7,200, यहाँ 1800 और यहाँ 900 शेयर्स एज फुल्ली पेड, मतलब 10 रुपीज़, सो 9000। बीइंग 500 इक्विटी शेयर्स प्लस 400 equity shares of Ramesh and other which were forfeited reissued at the rate of rupees 8 per share as fully paid. अब फोरफिटेड शेयर अकाउंट में जो अमाउंट बचा है उसे कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेगी। सो फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। ये छोटा सा कैलकुलेशन है, लेकिन बहुत बार हम चकमा खा जाते हैं कि अमाउंट कितना लिखना है। सो रमेश के कितने शेयर्स 500 शेयर्स कंपनी ने फोरफिट किए और इस 500 शेयर्स पर 2100 रुपीज़ कंपनी ने फोरफिट किए हैं और रमेश के पूरे शेयर रीइश्यू हो रहे हैं। मतलब ये 2100 रुपीज़ का पूरा हमको हिसाब देना है और इस 2100 रुपीज़ में से कंपनी ने 500 शेयर्स जो पूरे के पूरे हैं उस पर 2 रुपीज़ डिस्काउंट दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अमाउंट जो बच गया 2100 रुपीज़ तक का डिस्काउंट दे सकते थे, लेकिन 1000 रुपीज़ ही डिस्काउंट कंपनी ने दिया है क्योंकि रमेश के 500 शेयर्स हैं और 2 रुपीज़ डिस्काउंट ऑन रीइश्यू है। सो इसके में बच गया 1100 रुपीज़ बच गया जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। लेकिन जो दूसरा है अधर के पास भी 500 शेयर्स हैं। 500 शेयर्स हैं, कंपनी ने फोरफिट किया है 4000 रुपीज़, लेकिन अधर का 500 शेयर्स रीइश्यू नहीं हो रहा है, अधर का 400 शेयर्स रीइश्यू हो रहा है। सो अधर के इस 500 शेयर्स में से सिर्फ 400 शेयर्स अगर हम रीइश्यू करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 3200 रुपीज़। कैसे आया 3200 रुपीज़? क्योंकि अधर का पर शेयर 8 रुपीज़ फोरफिट हुआ है। 4000 शेयर्स पर
नहीं, 4000 रुपीज़ फॉरफिट हुए हैं 500 शेयर्स पर, मतलब ₹8 पर शेयर, और 8 रुपीज़ पर शेयर मल्टीप्लाइड बाई 400 रीइश्यूड शेयर्स, मतलब 3200 तक कंपनी डिस्काउंट दे सकती थी अदर के शेयर्स पर। लेकिन कंपनी ने डिस्काउंट दिया है 400 इंटू टू, 400 इंटू टू कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, मतलब 800 रुपीज़ कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ बच गया 2400 रुपीज़। यही 2400 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। इन दोनों को ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा 3500 रुपीज़। सो लिखेंगे यहाँ 3500। इसमें रमेश का है 1100 प्लस अधर का है 2400। इसका मतलब ये है कि अधर का 100 शेयर्स जो अभी रीइशू नहीं हुआ है उस पर 8 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 100 शेयर्स पर 800 रुपीज़ अभी भी फोरफिटेड शेयर अकाउंट बाकी है। अभी भी फोरफिटेड शेयर में 800 रुपीज़ बाकी है। वैसे भी अगर आप पर शेयर के हिसाब से कैलकुलेट करें तो रमेश का फोरफिटेड अमाउंट है 4 रुपीज़ 20 पैसा पर शेयर, और रमेश के पूरे 500 शेयर्स रीइश्यू हो गए, 500 शेयर्स रीइश्यू हो गए, और कंपनी ने डिस्काउंट दिया है ₹2 पर शेयर। इसका मतलब ये है कि 2 रुपीज़ 20 पैसा पर शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होना है। तो अगर हम 2 रुपीज़ 20 पैसा मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर अमाउंट आ जाता है 1100 रुपीज़। यह हुआ रमेश का। और अधर का कंपनी ने 8 रुपीज़ पर शेयर फोरफिट किया है। इसमें से 2 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया, मतलब 6 रुपीज़ पर शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना। और ऐसे कितने शेयर्स रीइश्यू हो चुके हैं? 400 शेयर्स रीइश्यू हो गए हैं। सो 400 इंटू बचा हुआ 6 रुपीज़ इज इक्वल टू आ जाएगा 2400। सो ये 2400 प्लस 1100 मिला करके भी 3500 होता है। आप पर शेयर के हिसाब से निकाल लें वो कैलकुलेशन भी आसान है, और इस तरीके से सोच करके निकालें वो भी आसान है। बट व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट अगर आपका पर शेयर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने वाले अमाउंट में कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको कंपनी अकाउंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट है या सजेशन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।